नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में क्राइम कंट्रोल हुआ है? यह सवाल अक्सर हर सरकार के दौरान उठता भी है और इसको लेकर सवाल के जवाब उस दौर की सरकारें देती भी। लेकिन क्या वाकई में 8 से 10% क्राइम का पूरे प्रदेश है जिसकी पॉपुलेशन 8 करोड़ से ज्यादा है, क्या उसमें ये क्राइम कंट्रोल है? क्या वाकई में जिस तरीके से साइबर अटैक को रोकने के लिए काम किए गए, जिस तरीके से जामताड़ा को ब्रेक करने के लिए काम किया गया और जिस तरीके से महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क को लेकर काम किया गया, क्या वाकई में इससे क्राइम कंट्रोल हुआ है? मुख्यमंत्री आज आरपीए के दीक्षांत समारोह में 55वें बैच के 74 आरपीएस को जब वो संबोधित कर रहे थे, उस जिनमें बाकायदा 20 महिला प्रशिक्षु भी हैं, उस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्राइम कंट्रोल हुआ है। आंकड़ों के जरिए उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की और वाकई में अगर क्राइम को कंट्रोल करने की स्थिति को समझना है तो आंकड़ों के जरिए ही समझा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी हम ये कह पाएंगे कि राजस्थान में क्राइम जीरो है? क्योंकि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जीरो क्राइम हो सकता है? और क्या 8 से 10% या 15 से 20% की गिरावट वाकई में राजस्थान में क्राइम को कंट्रोल करने के साथ खात्मे की तरफ लेकर जा रही है? क्योंकि अपोजिशन हमेशा सवाल उठाता है कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर। अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। क्या वाकई में क्राइम कंट्रोल हो रहा है और क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। योगेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। बीते 1.5 से 2 साल में आपने पुलिसिंग के अंदर क्या बड़े बदलाव नजर आए और क्या वाकई में जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई जामताड़ा को हमने ब्रेक किया, क्राइम को कंट्रोल किया, अपराधियों पर अंकुश लगाया, या जो बड़े क्रिमिनल्स थे वो बड़ी वारदात को राजस्थान में अंजाम बीते 1.5 साल में नहीं दे पाए, या तो बाहर चले गए या सलाखों में चले गए, क्या ये सही है? और क्या आंकड़ों में क्राइम कम हो गया है? देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार, पुलिस और इनके जो अधिकारी हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आंकड़ों के हिसाब से अपराध कम दर्शाया गया है और कम हो भी रहा होगा। मेरा ये कहना है कि किसी भी देश राज्य में जब जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो अपराध कम हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, आप देखिए एक्सीडेंट्स के मुकदमे बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट में मृतकों की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए कि अगर मान लीजिए इनके शासन में, जैसे कांग्रेस का शासन था, तो ये कहते थे कि साहब अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब इनका ये कहना है कि साहब हमने जो है अपराध को कंट्रोल कर दिया। पुलिस तो यही थी, 2 साल पहले भी यही पुलिस थी, अब भी यही पुलिस है। लेकिन क्या हुआ है, जो कानून में परिवर्तन हुआ है, जो 2023 जुलाई से लागू हुआ है, उसके अंदर 7 साल से कम के अपराधों में कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं, न कि एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज होती है 7 साल से ऊपर। अब आप अगर देखेंगे तो 2024 और 25 में जो कंप्लेंट्स की संख्या है वो 1000 ज़्यादा दर्ज हुई है एफआईआर से, ऐसा मेरे पास समाचार है। अब बात यह है कि ये ठीक है कि जो भी इन्होंने अपराध कम दिखाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बार बार कि जब एक्सीडेंट्स कम नहीं हो रहे हैं, तो अब देखिए जो दर्शाए गए आप ये कह रहे हैं उनमें कंप्लेंट नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये आंकड़े किस तरह से दर्शाए जाते हैं, क्योंकि जब हम नौकरी करते थे, या आज भी मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल संभव है कि अगर आंकड़े जनसंख्या के अनुपात में कम हो रहे हैं तो आपकी एक्ट की कार्रवाई बड़ी होगी। एक थाने में अगर एक्ट की कार्रवाई बढ़ती है, जैसे दारू के हैं, चाकूबाजी के हैं, मतलब सट्टा है, जुआ है, इनकी अगर कार्रवाई बढ़ती है तो अपराधों में कमी आती है। और अगर मान लीजिए इसमें कमी, इनमें भी कमी नहीं आ रही है और अपराधों में भी कमी आ गई है,
तो आप ये देखिए, फिर इसका मतलब हमारे यहाँ वर्किंग कहलाता था कि आप अपराध दर्ज करने में कंजूसाई करते हैं और अपराध दर्ज नहीं करते। अब आप देखिए, जुलाई और अगस्त में इनके मर्डर में मुकदमों में वृद्धि हुई है, करीब 10% वृद्धि हुई है मुकदमों में एक महीने में। ये हुए हैं 103 थे जुलाई में, अब 114 अगस्त में हुए हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो ये चीज़ नहीं है। अब जैसे कांग्रेस शासन में गोलीबारी हुई है, कई जगह एनकाउंटर हुए हैं, कई जगह क्या हुआ है, तो वो अभी भी यहाँ भी चल रहे हैं, यहाँ भी हनुमानगढ़ में अभी हुआ है और ये सब चलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कंप्लेंट्स प्लस एफआईआर और रिपोर्ट्स जो थाने में दर्ज होती हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, अगर इस तरह की स्थिति है तो पुलिस में बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं है, थानों में बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं है, थानों में फैसिलिटीज की क्या आवश्यकता है। जब क्राइम ही कम हो रहा है तो हम वहां पैसा क्यों खर्च करें? फिर तो हमें उस पर सावधानी बरतनी चाहिए। और ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन योगेंद्र जी, भाई अगर क्राइम कम हो रहा है, क्राइम जीरो नहीं हो रहा है सर, भाई जीरो करने के लिए तो फिर भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ना। एक साल में अगर 8% कम करते हैं तो 5 साल में कितने हुए? 40%। ठीक है साहब, तो 40% अपराध अगर 5 साल में कम हो जाएगा तो फिर पुलिस की आवश्यकता कितनी पड़ेगी आपको? अपराध कम हो रहे हैं ना, और आगे फिर 10 साल में तो हो जाएंगे कितने? 80% कम हो जाएंगे। नहीं, ऐसे भी कैलकुलेट नहीं तो साहब कैसे कैलकुलेट करेंगे? होती है फिर हम अगर ये कह रहे हैं, अरे साहब भाई पिछले साल के आंकड़ों से इस साल कितना क्राइम कम हुआ? 8% कम बता रहे हैं साहब, 8% कम बता रहे हैं। तो वो घटता चला जाएगा। आप मानिए कि 20 साल के बाद जाकर वो लगभग जीरो होगा, हो जाएगा उस कैलकुलेशन में आएंगे। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, ये एक बेसिक सवाल है सर। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हुआ और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो कंप्लेंट, एक एफआईआर, क्या इन दोनों को मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि हाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से हुआ। सबसे पहले तो मैं जैन जी का धन्यवाद देता हूं कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी परिषद की विजय हुई है। 3 सीटों पर विद्यार्थी परिषद का विजय हुआ, तो ये जनता ने सीधा युवाओं ने संदेश दे दिया कि वो अभी भी विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आपके अपराध के ऊपर आता हूं। 2023 से अब तक 19.47% अपराध में कमी आई है। एससी के अंदर जो अपराध है उसमें 17.18% की कमी आई है, और एसटी के अंदर 18.77% की कमी आई है, और महिला अत्याचार के अंदर 9.25% की कमी आई है 2023 से अब तक। 1,63,000 मुकदमे 2023 के अंदर थे, 2025 में ये घट के 1,31,000 मुकदमे हो चुके हैं। हमारी सरकार आने के बाद में, भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में लगभग 3,11,000 सिम डीएक्टिवेट किए। जो साइबर क्राइम के अंदर सबसे बड़ा अपराध सिम का होता था, जो मेवात एरिया के अंदर चलता था, तो 3,11,000 सिम को डीएक्टिव किया है। देख लीजिए। अब आप, मैं रिकवरी के मामले में बता देता हूं, 2023 के अंदर 21 करोड़ 60 लाख रुपए की रिकवरी की है, और हमने अब तक 43 करोड़ 9 लाख रुपए की रिकवरी की है। जो साइबर फ्रॉड, जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता था, उसमें 21 करोड़ 60 लाख की रिकवरी 2023 तक इनकी सरकार के टाइम पे हुई थी, और जो अब तक हमने रिकवरी की है वो 43 करोड़ 9 लाख रुपए की। इसके बाद में परिवादियों को वापस रिटर्न किया 2023 में 20 करोड़ 79 लाख इन्होंने रिटर्न किया, लेकिन हमने 41 करोड़ 48 लाख रुपए रिटर्न किए। तो आप इससे समझ लीजिए कि भजन लाल जी की सरकार आने के बाद एक आंकड़ा और निरंतर नहीं भाई, एक आंकड़ा और बताइए कि उनके टाइम में साइबर जो ठगी हुई वो कितने करोड़ की हुई? उनके टाइम में से अब तक कितने करोड़ की ठगी हुई? उनके टाइम में रिकवरी का आंकलन होगा। मैं ये कह रहा हूं, उनके टाइम में 160 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। ठीक है। हमारे टाइम में 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, लेकिन रिकवरी 43 करोड़ की हुई है। इनके यहां पे 21 करोड़ की रिकवरी हुई है। हमने परिवादी को 41 करोड़ पे रिटर्न किए, इन्होंने 20 करोड़ रिटर्न किए। तो ये समझ में आता है कि जनता का विश्वास किस तरीके से पुलिस सचेत है। फिर दूसरा मैं कह रहा हूं, कंप्लेंट प्लस एफआईआर है। हाँ, कंप्लेंट प्लस एफआईआर सर 1,63,000 एफआईआर है, कंप्लेंट प्लस एफआईआर एंड कंप्लेंट दोनों को मिला के मैं ये कह रहा हूं कि ये 1,63,000 अब 1,31,000 किस तरह से कम हो रहा है।
राजस्थान में निरंतर महिला अत्याचार भी कम हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अत्याचार है वो भी कम हो रहे हैं। मैं ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े हैं। तो मैं कह रहा हूं भजनलाल जी की सरकार निरंतर उस पर प्रयास कर रही है। आज 76 आरपीएस का दीक्षांत समारोह था, उसके अंदर 20 महिला आरपीएस का भी सिलेक्शन हुआ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में महिला आरपीएस का भी सिलेक्शन होना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में निरंतर अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन 5 साल जब इनका सरकार थी 2018 से 2023 में बेलगाम था अपराध। किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड या किसी भी व्यवस्था को अगर आपको समझना है तो आंकड़ों के जरिए समझा जाएगा, फेल पास भी आंकड़ों के जरिए समझा जाएगा। और अगर आंकड़े ये कह रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है तो फिर कांग्रेस ये क्यों कहते हैं कि राजस्थान में क्राइम कंट्रोल से बाहर है? विजेंद्र भाई, 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जिस तरीके से ये बता नहीं पाए, और कोई भी, मैं चैलेंज देता हूं, अगर मुख्यमंत्री बता दें या मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर डला हो या राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर डला हो, कंप्लेंट का जो आंकड़ा है वो कहीं भी दर्शाया नहीं गया। और जो नए कानून में बदलाव हुए हैं उसके बाद में कंप्लेंट को छुपाने की जो जरूरत है वो की गई है। और हम क्यों बोलते हैं बार बार कि आपका अपराध बढ़ रहा है? खबरें बताती हैं। अब हम यहां जहां खड़े हैं उसके 2 किलोमीटर पास में गट्टे वाले बाबा हैं, वहां की खबर है अभी 19 साल की आधी रात बदमाशों ने युवक को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती, और जिसने गोली मारी थी वो अभी तक भी नहीं मिला। उसके बाद दूसरी खबर है 3 बाइक पे 8 युवक, विपिन को 14 बार चाकू घोपा और फिर सोशल मीडिया पे लिखा कि बदला पूरा हो गया। ये भी इसी जयपुर की खबर है। आपको ध्यान होगा पास में सेंट्रल पार्क में 7:30 बजे महिला का गला दबाया गया। 1 मिनट सूरज जी, क्या इनकी एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? ये तो ये बताएंगे एफआईआर दर्ज हुई, बताइए ना। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो आंकड़ों का हिस्सा है। सुनने तो फिर हम क्यों बता रहे हैं? आगे बोलने तो दीजिए, मुझे आंकड़ों पर बात नहीं बोलने तो दीजिए। जब बोलिए। एक खबर है 7/8/2025 की कि और कितना चैन छीनेंगे, 7 महीने में 65 जो चैनें छीनी गई, ये खबर है। और उसके बाद में एक खबर और आई कि महिलाओं ने लुटेरों का खौफ, सुरक्षा व्यवस्था से उठा भरोसा, महिलाएं सूले गले घूमने को मजबूर। देखिए पीछे बोलने लगे, ये देखिए तरीके से मैं ये कह रहा हूं भाई, 1 मिनट सूरज जी, मैं ये कह रहा हूं प्रतीक, आप ऐसे तो मेरे ख्याल से 10,000 आंकड़े गिना देंगे भाई, क्योंकि अलग अलग अपराध दर्ज हुए हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये एफआईआर हुई है या नहीं हुई? अगर एफआईआर हुई है तो आंकड़ों का हिस्सा है। तो इनसे और वही आंकड़े बाद में कह रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है। सुनिए, आपके कहने से क्या हुई है? हम कह रहे हैं ना, आंकड़े बता रहे, वेबसाइट बोल रही है। शांत कराइए। हम कह रहे हैं हत्या में 9.11% की कमाई है, डकैती के अंदर 15% की कमाई है, लूट के अंदर 9.5%। विजेंद्र भाई ये गलत बात है, आप लगातार उनको बोलने दे रहे हैं। अब आप 1 मिनट सूरज जी, 1 मिनट भाई, या तो जनता विश्वास करेगी भाई। नहीं प्रतीक, अगर आप मेरे सामने ये कह रहे हैं कि भाई ये क्राइम हुए हैं, यकीनन हुए, हम भी कवर करते हैं, क्या इनकी एफआईआर नहीं हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी जो हमारे साथ में जो साथी आरपीएस जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने क्या कहा कि 7 साल से नीचे के जो अपराध होते हैं उसमें कंप्लेंट दर्ज होती है। उस कंप्लेंट का आंकड़ा कहां है? कहीं पर है क्या? नहीं दर्शाया गया। और इन्हीं की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी बात बता देता हूं। जुलाई 2025 की अभी की जो अपराधों के अंदर, टोटल अपराधों के अंदर जो पेंडेंसी है वो 45% की है, और महिला अत्याचार में पेंडेंसी 42% की है, अनुसूचित जाति में पेंडेंसी 45% की है। अभी के पीछे जब पोल खुली तो पीछे बोलने लग गए। 63% से 45% बताइए, ये है पेंडेंसी का रिकॉर्ड। 63% से 45% आ गई। ये तो बताओ 18 से 2023 तक क्या पेंडेंसी थी? 2023 में जब गहलोत सरकार गई पेंडेंसी क्या थी? 63% थी। मैं दावे के साथ कहता हूं 63% राजस्थान पुलिस की 43% आई है ना। बोलते रहेंगे बीच में। नहीं आप बताइए ना, बता रहा हूं ना मैं, मेरे को बोलने देंगे। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पेंडेंसी दिखा रखी है 20% के नीचे, 20% के नीचे बता रहा हूं। आप आंकड़ा देख लीजिए जाकर के। मैं बोल रहा हूं राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, हुई है या नहीं हुई है बता पीछे बोलने लगे। 18% दूसरी बात बोलने दीजिए। नहीं मेरी बात खत्म नहीं। और राजस्थान में पुलिस का हाल क्या है वो बता देता हूं कि कल तो डीग में पुलिस को पीटा था, आज प्रातः दौसा में कोथून में नेशनल हाईवे पे आरटीओ इंस्पेक्टर और उसके चालक को पीटा, जोधपुर में बदमाश ने सीकर को एएसआई के सिर पर कुल्हाड़ी मारी और 2 कांस्टेबलों को पीटा। पुलिस की हालत ये है, बता दो आप बताइए फिर क्या कानून व्यवस्था, कौन सा कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आपको याद होगा दौसा में पिछले साल बता रहे अपराध कम किए, एक्शन लिया, पानी की टंकी पर चढ़ने पड़ गया, झूठ बोल रहा हूं मैं। इस साल दौसा में रेप पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ गया था। झूठ बताइए, राजस्थान में महिला अत्याचार में नंबर 1 कर दिया था राजस्थान को। जब 2018 से की टंकी में चढ़ना पड़ जाए, महिला अत्याचार के रूप में राजस्थान ने नंबर 1 बना दिया। सरकार ठीक है, दोनों रुकिए। 3 साल के बाद
एक मिनट योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी, आपने आंकड़े क्या है कि आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं, क्योंकि घटनाओं पर अगर आप जाएंगे तो घटनाएं तो पहले बहुत घटी। सवाल तो यह भी हो सकता है कि भाई एक अलवर की मूक बधिर बच्ची के साथ जो हुआ और उसको लेकर जो हाइप हुआ, उसके बाद रिपोर्ट कहां गई, कहां रहा क्रिमिनल, वो भी तो कोई नहीं बता पाया ना। इस तरीके की घटनाएं, बजरी माफियाओं ने कितने पुलिस वालों को कुचला बीती सरकार के दौरान। मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं। योगेंद्र जोशी जी, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई 7 साल से नीचे के जो क्राइम है उनमें कंप्लेंट दर्ज होती है, तो क्या उनके अंदर सुनवाई नहीं होती? क्या वो मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचते? क्या वो कभी एफआईआर में तब्दील नहीं होते? देखिए विजेंद्र जी, हमने थानों में नौकरी की है, सड़क पे की है जी। थाने में कोई कंप्लेंट लेके आया, हमने कंप्लेंट दर्ज कर ली। पहले तो एफआईआर दर्ज होती थी, अब कंप्लेंट दर्ज कर ली। उसके बाद क्या होता है, गैर परिवादियों को सूचना होती है, आते हैं थाने में, बैठते हैं, बात होती है। बात होने के बाद में क्या होता है, या तो वो इतने थक जाते हैं कि वो अपनी एफआईआर ही दर्ज नहीं कराते दोबारा, न उसके अंदर राजीनामा हो जाता है। कई से ऐसे प्रकरण होते हैं, राजीनामा हमने भी कराए हैं, ऐसे भी राजीनामे हो जाते हैं, जैसे थाप मुक्के हो गई, कोई बात है, लूट खसोट हो गई और उसने आकर के सामान वापस लौटा दिया, सब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ 12 थाने में अभी पिछली बार 60 लाख के 306 मोबाइल सजा करके बांटे गए, ठीक है। और हमारे कमिश्नरेट में वेस्ट जिले में 40 लाख के 150 दिए गए। ये दे रहे, और हर थाना बांटता है टेबल पे यूं सजा के। तो मुझे ये बता दें कि आखिर ये मोबाइल क्या सड़क पे पड़े रहते हैं, ये कहां से आते हैं? ये जहां से आते हैं तो वहां मुकदमा दर्ज होता है 411 का। अगर चोरी का किसी ने मोबाइल लिया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आपने ट्रेस कर लिया तो मिल गए, तो आप लेके आए हो ना, कहां से, उस आदमी के पास कहां से पहुंचा? देखिए, या तो बैग में से चोरी करते हैं या जेब में से चोरी करते हैं। सड़क पे मोबाइल गिरा हुआ मैंने तो नहीं देखा। तो इन मुकदमों का क्या होगा? ये दर्ज ही नहीं होती हैं, पहले भी दर्ज नहीं होती थी, आज भी दर्ज नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारे देश के हों, राज्य के हों, मैं इनसे निवेदन करूंगा, बीजेपी के हमारे प्रवक्ता से, कि जो एमएलए और एमपी जो स्टेज पे खड़े होकर के पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि उनको थानेदार को स्टेज से नीचे उतारे दुत्कारते हुए, मुझे शर्म आती है कि इस प्रकार के एमएलए और एमपी को, एक एमएलए है कहीं का, वो उसने टांगे तोड़वा दी साहब, उसने कहा पहले वालों ने तो फ्रैक्चर करे थे 21, और अब अगर तुमने मेरी रील बना दी ना तो तुम्हारी टांगे भी वैसे ही तोड़ूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे एमपी और एमएलए को सुरक्षा देते हैं। अगर मैं पुलिस का डीजी होता तो 1 मिनट में उस एमपी और एमएलए की पुलिस हटा देता वहां से, उनको पैदल जाने दीजिए पब्लिक के अंदर, अगर इतना दम है उनमें। तो इस तरह की जो चीजें होती है ये हमारे पुलिस के बेड़े को डाउन करती है, और इस तरह की स्थितियां बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अगर कोई पुलिस के साथ बदतमीजी करता है उसके साथ एक्शन दे। अब आप बताइए, आईपीसी ऑफेंस है, सरकारी कर्मचारी पिटेगा, वो भी एक ही धारा। अब एक बिजली का कर्मचारी पिटा, थाने में गया, तो उसके ऊपर क्या दर्ज होगा? सरकारी कर्मचारी के पिटने का। फिर पुलिस गई और पुलिस को भी ठोका, तो पुलिस आएगी वापस, उसके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज होगा? वही जो उसके खिलाफ हुआ। अरे भाई, पुलिस को तो प्राथमिकता दोगे ना। नहीं, हमारे कानून में कहीं परिवर्तन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी तो हम कॉमन मैन के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं भाई। पुरानी शराब नहीं, जो क्राइम कंट्रोल जो हुआ है योगेंद्र जी, क्योंकि आप जमीन पर रहते हैं भाई, जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, क्या इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है? और इसके लिए आप वाकई में मान रहे हैं कि हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि इसको लेकर देखिए बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन क्या नवाचार हुए हैं? बीते कुछ महीनों में नवाचार हुए हैं भाई। इसका तो मैं भी उदाहरण हूं कि जो भरतपुर और इधर की बेल्ट के अंदर जो जामताड़ा को ब्रेक किया गया, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हुआ ही है ना। लेकिन अपराधों को, मेरा कहना है, रोज अखबार की कटिंग रोज देख लें। ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं जी, 1 महीने की अखबार की कटिंग में देख। अरे सर, वो हमेशा ही देखते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से घटनाएं घटी हैं। ये भी नहीं है कि अचानक से इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई, ये भी नहीं है कि आंकड़े बस अभी बनने शुरू हैं। ये तो हमेशा से ऐसे ही चलता है। तो क्या उसके अंदर कमी को हम सही मानते हैं, मानते हैं कि नहीं है फैब्रिकेट? 2023 तक तो आंकड़े बढ़ रहे हैं और 24-25 में 10% कम हो रहे हैं। ऐसा संभव है? आप बताइए ना मुझे, मैं नहीं जानता भाई, मैंने पुलिस में काम नहीं किया। पुलिस वालों को ऐसा क्या खिला दिया?
या पब्लिक को ऐसा क्या खिला दिया जो अपराधों में कमी आ रही है? योगेंद्र जी। हैं, मोटरसाइकिलें इतनी बिक रही है, सुरेश कारें गर्ग जी इतनी बताइए बिक रही हैं, जरा भाई, जनसंख्या ऐसा इतनी क्या बढ़ रही दिया? है, मकान इतने बढ़ रहे हैं, जोशी जी, ये इसलिए कहां कम से आई कहां है। पहुंच अजी साहब गया? सुनो तो सही, अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए कमी आई है कि 2018 से 2023 तक बाड़ेबंदी की सरकार थी, उनको केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, इसलिए अपराध चरम सीमा पे थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने सुशासन दिया है, जनता को जो मैंडेट हमने दिया, जनता ने हमें जो मैंडेट दिया उसके हिसाब से हमने काम किया है, इसलिए लगातार अपराध कम हुए हैं। अपराध में 19.45% की कमी आने का मतलब वही पुलिस है, क्योंकि आपने देखो कि बीएल सोनी जी ने बोला था ना, बीएल सोनी जी ने यह बोला था कि हमें बड़ी मछली पकड़ने का अधिकार नहीं था, ऊपर से इंस्ट्रक्शन थे कि बड़ी मछली को नहीं पकड़ोगे। तो ये समझ में आती ना, क्यों नहीं पकड़ोगे? क्योंकि खुलेआम से अपराध कर रहे थे ऊपर के जो वर्चस्व थे। आपने खुद ने देखा होगा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पीएसओ है, वो भी भ्रष्टाचार में मतलब पेपर लीक के अंदर गिरफ्तार हुए। तो कहां तक किस तरह से अपराध हुआ करते थे, ये सब विदित है 2018 से 2023 के बीच में। लेकिन भजन लाल जी की सरकार के आद में जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। भजन लाल जी की सरकार निरंतर जनता के हित में काम करती है, इसलिए अपराध कम हुए यहाँ पे। ठीक है, प्रतीक बोलिए। विजेंद्र भाई, अभी आंकड़ा बताया गया कि साइबर ठगी के 200 करोड़ शायद इन बता रहे थे कि कुछ हुआ। तो मेरे सामने राहुल प्रकाश जी का एक ट्वीट है, 26/9/2024 को उन्होंने किया था, और एक खबर है, उस खबर में है मेवात की साइबर ठगी, सिर्फ 4 महीने में 74 गैंग ने ठगे 3 अरब 36 करोड़ रुपए, मतलब 336 करोड़ रुपए होते हैं तो 4 महीने में। ये बोल रहे थे कि अभी 200 करोड़ रुपए हुए। तो इनके जो आंकड़े, उसकी पोल तो राहुल प्रकाश जी का ये ट्वीट ये अपने आप में खोल रहा है। तो ये पता नहीं कौन से आंकड़े लेके आए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आंकड़े चेक नहीं, दोबारा चेक कर लो। आप बताइए क्या झूठे लाते हो? राहुल गांधी लाया था ना कल, ये विजेंद्र भाई लाया था ना कर्नाटक के झूठे आंकड़े, कर्नाटक के झूठे लाया था ना। अरे पढ़ लीजिए, जन्मजात से आनंद के अंदर नहीं जीते थे ना, 2023 के अंदर जीते थे ना आप। कैसे जीते थे? वोट चोरी करके जीते थे क्या आप 2023 के अंदर? 2023 में जैन जी कर रहे हैं, अभी देखा ना परिणाम आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने परिणाम दिया ना, युवाओं ने परिणाम दिया ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस तरीके से देश को बरगलाने का काम करते हो आप? किस तरीके से देश को बरगलाने का काम करते हो? भड़काने का काम करते हो, उधर हो सकते हैं भाई, कोई बात नहीं। अब अब ये मत कहिएगा कि ये गलत है, मैंने इसको चेक भी कर लिया, अभी चेक कर लीजिए भाई। ये राहुल प्रकाश जी की आईडी से है और उन्होंने लिखा है 26/9/2024 कि 3 अरब 36 करोड़ रुपए, 4 माह में 74 गैंग हुई है, और हमारे टाइम पे 43 करोड़ 9 लाख की रिकवरी हुई है। हमने परिवादियों को 41 करोड़ 48 लाख रुपए सबमिट किए दिए हैं, इन्होंने 20 करोड़ 80 लाख रिटर्न किए हैं। हम कह रहे हैं ये आंकड़े हमारे सत्य ही है, हम कह रहे हैं ये चीज। अरे विजेंद्र भाई, ये देखिए पुलिस भाई, लेकिन की बात नहीं मान रहे। क्या मुकाबला करेंगे? क्या हुआ है? रोज डरना, झूठ बोलना, रोज डरना, झूठ बोलना। भाई आप बताइए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे झूठ बोलना है? भाई अभी कर्नाटक में खबर बता रहा हूं, अभी झूठ बोला ना, अभी कर्नाटक में आनंद में तो आप जीते हो ना अभी। सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि जीरो लगनी कम हो गई, हो सकता है 2000 करोड़। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अपराध कम हुए। मैं कह रहा हूँ 3 लाख क्या हो रहा है? डीएक्टिव आईजी क्या कह रहे हैं? पुलिस के आपकी बात मानेंगे? क्यों आपके पे एक्टिव थे? क्यों वहां पे मेवात एरिया के अंदर में साइबर अपराध होता था? क्यों होता था साइबर अपराध? बता दीजिए, क्यों होता था आपके टाइम पे साइबर अपराध? क्योंकि आप अपराधियों को फेंक लगा था आप लोगों ने। रेस्टोरेंट के पास नहीं चलेगा ये भजन लाल जी की सरकार है, नहीं चलेगा इस तरह का झूठे आंकड़े लाना नहीं चलेगा यहाँ पे। जब देखो जब झूठे आंकड़े लिया हो यहाँ पे, झूठे आंकड़े, हाँ झूठे आंकड़े, वो ट्वीट गलत आंकड़े नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं। मैं एक बस छोटा सा कंफ्यूजन है, क्या राहुल प्रकाश जी का अभी भी टिक नहीं है? क्या नहीं है, यही है वेरीफाइड टिक नहीं है क्या? यही ऑफिशियल है, मैं आपको भेज दूंगा, राहुल प्रकाश जी से पता कर लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, और योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। अगर सरकार क्राइम को कंट्रोल कर रही है, आंकड़े कम हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में से क्राइम कम हो रहा है, और ये आप तय कीजिए, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हुआ है, 8 से 10% की कमी आई, और अक्सर सरकार आंकड़ों के जरिए ही अपनी परफॉर्मेंस को सबके सामने रखती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।